गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे क्योंकि अभी हमारे पास 2 से 4 दिन बचे हुए हैं। कौन से एग्जाम के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट का जो सीनियर पीए का एग्जाम है उसके लिए। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता चला जाता है तो जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती चली जाती है। यानी कि प्रेशर जो है माइंड पे वो क्रिएट होने लगता है, चाहे हमारी तैयारी थोड़ी हो ज्यादा हो। और प्रेशर भी उसी लेवल का क्रिएट होता है जितनी हमारी तैयारी होती है। मान लीजिए बहुत अच्छी तैयारी है तो थोड़ा प्रेशर जरूर क्रिएट होगा, और थोड़ी कम तैयारी है तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और अगर बिल्कुल ही कम तैयारी है तो फिर डेफिनेटली हमारे ऊपर जो प्रेशर है, फियर है, वो हमेशा बड़ा ही रहता है। तो एग्जाम इसी डर के साथ ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि डर तो लगेगा ही नहीं, लगेगा लिटिल बिट, किसी को कम किसी को ज्यादा, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कुछ चीजें एग्जाम से पहले ध्यान रखने वाली होती हैं। कुछ जनरल सी बातें भी होती हैं, कुछ एग्जाम को लेके भी बातें होती हैं। आज वो सारी बात हम करेंगे और थोड़ा सा समय लग सकता है आपके साथ डिस्कस करने में। तो आई होप कि आप वीडियो के अंत तक टिके रहेंगे और समझेंगे कि एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि शॉर्ट हैंड का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। बिकॉज जब हम मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक चीज सिखाई जाती थी, ये मजाक में है या क्या पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो हो सकता है ये अदर किसी एग्जाम में चल भी जाता हो, कोई रिटर्न एग्जाम है या फिर हमारा कोई हमारी स्टडी का एग्जाम है, वहां चल जाती है ये चीजें। लेकिन शॉर्ट हैंड का एक एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां पे एक लेवल ही डिफरेंट है। वहां का डिसिप्लिन भी डिफरेंट है, वहां का लेवल भी डिफरेंट है। वहां हर चीज एक अलग ही दुनिया में चलती है। ये शॉर्ट हैंड वाले स्टूडेंट आई थिंक समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें एग्जाम से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम के दिन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अभी हमारे पास 4 दिन है उसमें हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इन सब बातों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्योंकि आज जो मौसम है ये मौसम बिल्कुल एकदम पीक पे है बदलाव की तरफ, और हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इशू, छोटा मोटा मौसम बदलेगा तो आएगा ही आएगा। तो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि मान लीजिए हमारा कोई रिटर्न एग्जाम है उसमें तो हम मैनेज कर लेंगे। मान लीजिए कोई उस पे टिक लगाने, कोई ओएमआर शीट का एग्जाम है या कोई ऑनलाइन एग्जाम है, वो मैनेज हो सकता है। लेकिन शॉर्ट हैंड का एग्जाम आप समझ सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया ना तो समझ लेना कि एग्जाम में वो जो कंसंट्रेशन चाहिए था वो हमारा नहीं बन पाएगा। तो हमें अपनी हेल्थ का अभी तक हम अगर ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले 4 दिन बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रॉपर आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? शेड्यूल योर जर्नी। यानी कि अभी हमारे पास 4 दिन है। कोई स्टूडेंट पता नहीं कितने किलोमीटर से आएगा, कोई नजदीक से जाएगा, कोई दूर से। तो अपनी अपनी जो सेटलमेंट है जर्नी की, अगर हम बहुत दूर से है तो हमने कर ली होगी, लेकिन हम थोड़ा नजदीक से होंगे दिल्ली के तो डेफिनेटली हो सकता है अभी हमने करी हो या ना करी हो। लेकिन उसको एकदम मतलब एट द 11th आवर मत करें कि मतलब जिस दिन एग्जाम हो कि चलो कर लेंगे कर लेंगे। फिर पता लगता है कि किसी के साथ जाना था, कुछ मैनेजमेंट करनी थी या कुछ चीजें समझनी थी, तो कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा डिफरेंसेस रह जाते हैं और फिर हमें मतलब उसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो जाती है। और चले तो सभी जाते हैं, पहुंच तो सभी जाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट से जाता है तो वो होच पोच नहीं होता। एग्जाम में कंसंट्रेशन चाहिए, एक एक चीज से कंसंट्रेशन बन भी सकता है और हिल भी सकता है। तो शेड्यूल योर जर्नी। तीसरी चीज क्या है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। आपकी जिस भी पार्ट पे, अभी भी कहूंगा, जिस पार्ट पे आप स्ट्रोंग है उस पार्ट को साइड पे रख दीजिए, जिस पार्ट पे वीकनेस लगती है उस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है। तो अपना जो टाइम है उसी चीज में लगाइए जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगला पॉइंट है अपना जो टाइम है डेली आप तैयारी कर रहे हैं उसमें हाफ एन आवर आप ऐसा रखिए जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, जो आपको थोड़ा सा पीस दे सके, जो आपको थोड़ा सा
कंसंट्रेशन बढ़ा सके, कुछ ऐसी एक्टिविटीज पे अगले 4 दिन जरूर फोकस करिए। आपको पता कि आपका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि किसी और एक्टिविटी से, किसी हॉबी से आपको अच्छा लगता हो, यानी कि ऐसा है कुछ चीजें हम अगर एडिशन करेंगे ना इस तरह की, जिसमें हमने हाफ एन आवर डेली का लगाना है, तो उससे क्या है, आप कभी देखिएगा जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हमें पसंद आती है, या हमारी हॉबीज होती है, वहां पे हम कभी बोर नहीं होते, कभी थकते नहीं है, ना ही हम कभी घबराते हैं उस काम को करने से। तो ऐसा काम करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसा काम करने से हमें पीस मिलता है, ऐसा काम करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो 30 मिनट उसमें चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आपको सॉन्ग सुनना है आप सॉन्ग सुने, आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस करें, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप इस चीज को बिल्कुल भी मत समझिए कि फालतू का कोई एडवाइस है। ये प्रॉपर, मतलब ये जो माइंड है ना, एग्जाम में कंसंट्रेशन इसी चीज से बनने वाली है। आपकी तैयारी 2 दिन, अगले 4 दिन कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, उससे ज्यादा ये मायने रखेगा कि अगले 4 दिन आपने अपनी कंसंट्रेशन को कितने पीक लेवल तक पहुंचाया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, इफ यू आर वर्किंग, यानी कि अगर आप कहीं जॉब में हैं और इस जॉब में स्विच करना चाहते हैं, तो अगले 3-4 दिन के लिए अभी से आप लीव ले लीजिए, मैनेज करके आप अपनी छुट्टी का मैनेजमेंट कर लीजिए। और इससे अगला जो पॉइंट है, डू नॉट कंज्यूम मोर एंड मोर मोटिवेशनल वीडियोस, वॉच सम क्लैरिटी वीडियोस। क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें डर लग रहा है, अभी हमें एग्जाम का फियर आ रहा है, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे तो उससे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हमारा माइंड कुछ स्विच हो जाएगा, कुछ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर कुछ सुनना भी है ना, आप कहीं से भी जो भी अच्छा लगे, यू हैव टू कलेक्ट सम क्लैरिटी कि फोकस कैसे रह सकता है एग्जाम में। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इट इज ए क्लैरिटी वीडियो कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट कंज्यूम मोर एंड मोर मोटिवेशनल वीडियोस। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे स्टडी के बारे में, कि अगले 4 दिन एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए उसको, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो है कि इस स्टेज पे एग्जाम से 4 दिन पहले कोई भी नया एक्सपेरिमेंट मत करिए, कोई भी नई आउटलाइन को, अपनी जो आपकी एक डिक्शनरी बिल्ड हो चुकी है जो आपकी आउटलाइंस की, उसमें से ना तो कोई घटानी है आउटलाइन, ना ही कोई बढ़ानी है। मतलब क्या, कि कोई उसमें चेंजिंग मत लेके आए, फिलहाल आप जैसा कर रहे हैं आप करते रहिए। कहीं भी किसी की एडवाइस पे भी ना तो आज की डेट में अपने आउटलाइन को चेंज करें, ना ही कोई नई ज्वाइनिंग इंप्लीमेंट करें, और ना ही कुछ ऐसा एडिशन करें जो आपको एग्जाम में तंग करे। क्योंकि 4 दिन में ऐसी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती कि आप मान लीजिए वॉवल हटा रहे हैं, या कहीं किसी आउटलाइन पे नया लगा रहे हैं, या आप कोई ज्वाइनिंग सीख रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंट इन 4 दिनों में ना करें। एग्जाम के बाद फिर से शुरू करना हो तो फिर कर सकते हैं, या फिर इससे पहले अगर आप कंटिन्यूएशन में कर रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ नया ऐसा ना करें। एग्जाम से 4 दिन बचे हैं, कोशिश करें एक बार अपने ग्रामोलॉग्स जितने हैं उसको सभी को रिवाइज कर लें। क्योंकि ग्रामोलॉग्स आपको, मतलब एक बारी मैंने चेक किया, मैगजीन की जो डिक्टेशन थी उसमें निशान लगा के कि कितने वर्ड्स हैं, कितने इसमें ग्रामोलॉग्स हैं, तो उसमें कम से कम 40% तो ग्रामोलॉग्स होते हैं। और हमारी गलतियां छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, बहुत बार हमें लगता है कि जो आसान चीज है इसमें तो क्या ही हमारी गलती हो जाएगी, लेकिन बहुत बार आप देखिएगा अपना पेपर जब आप चेक करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां मिलती हैं जो छोटी छोटी ही होती हैं। और टफ वर्ड हमारे सही लिखे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अटेंशन फोकस बिल्कुल एकदम जमा रखा होता है, कि हमें लगता है ये वर्ड तो मुश्किल है, तो उस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऑफ द एंड द, विद द, इन सब चीजों पे कंसंट्रेशन उतना नहीं जाता, लेकिन फिर गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां ही आपको, क्योंकि गलती तो गलती है, वहां पे कोई मायने नहीं आपने कौन सा वर्ड गलत किया कौन सा नहीं किया। तो ध्यान रखिए अपने ग्रामर को, प्रैक्टिस करिए। अगले 4 दिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अगर मान लीजिए मान लीजिएगा 110 का ही है, 110 WPM का 5 मिनट का 550 वर्ड का आपका जो एग्जाम है, आप कोशिश करिए 600 वर्ड के लिए, यानी कि जितने भी आप पैसेज, आप जो ट्रांसक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ राइट डाउन कर रहे हैं, आप उसको रीड कर रहे हैं, तो वो पैसेज हो कम से कम 600 वर्ड का। कोशिश करिए लिखने में, टाइप करने में नहीं, क्योंकि टाइप करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का टाइम
मोर देन सफिशिएंट है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि 600 वर्ड की प्रैक्टिस करें। यानी कि मान लीजिए जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, वहां 10 मिनट की कंसंट्रेशन बनानी होती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है, वहां 10 मिनट की कंसंट्रेशन बनानी होती है। और यहाँ हमें 5 मिनट तक कंसंट्रेट करना है, तो कोशिश करिए 6 या 7 मिनट तक आप लिख पाए पैसेज को, क्योंकि जितना लेंथी लिखेंगे एग्जाम में, वो 5 मिनट आपको बहुत छोटे लगेंगे। लेकिन 5 ही मिनट की लिखते रहेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में लगेगा कि ये तो बहुत लेंथी सी लगने लगती है। फिर जब आप लेंथी की प्रैक्टिस करते हैं तो जो मेन एग्जाम होता है वो थोड़ा हमें जेन्युइन या ठीक ठाक लगने लगता है। तो ध्यान रखिए अगले 4 दिन। और ट्राई टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको गिरने मत दीजिए। आपकी जैसी तैयारी है वैसी तैयारी के साथ ही जैसा एग्जाम आएगा उसको आपने बेटर करने का कोशिश करना है। ये नहीं देखना कि अब ये रह गया, वो तैयारी रह गई, इतनी मिस्टेक्स आ रही, अब क्या ही कर लोगे। अब मुझे बताइए कि अगर आपकी जो भी आज तैयारी है, आप उतनी तैयारी के साथ भी अगले 2-4 दिन जो आप रेगुलर रखेंगे, अगर आप एग्जाम में अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरा लेंगे कि मेरे से तो हो नहीं रहा, मिस्टेक ज्यादा रही, क्या कर लेंगे आप बताइए। है कुछ आपके पास करने को कि जो आप कर लेंगे, या आप कर सकते हैं, आपको लगता हो, तब तो आप इस चीज की चिंता करिए। नहीं तो अपना कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना आएगा मैं उसको अच्छे से लिखूंगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बात वैसे प्रॉपर एग्जाम की है, कि एग्जाम में एक ये माइंडसेट हमने बना रखा है कि 2 वर्ड 4 वर्ड अगर हमारे पास मुश्किल आ गए तो हमारा जो सारा अटेंशन है वो सारा का सारा अटेंशन उन्हीं वर्ड्स पे चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक ये माइंडसेट बनना चाहिए कि जो मुझे नहीं आता ना, मुझे उसको छोड़ देना है इजीली। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में 550 वर्ड आएंगे तो आपको 50 नहीं आते होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो 2 4 5 वर्ड की वजह से जब हम बाकी के वर्ड्स खराब कर लेते हैं ना, तो हमारे से जो अच्छा लिखा गया है वो भी नहीं पढ़ा जाता, या लिखना ही हमारा माइंड ही मतलब फ्लैट हो जाता है। उसके बाद सोचना ही बंद कर देता है कि कोई और कुछ बोल भी रहा है, उसको हम माइंड में ग्रैस्प करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने बहुत सारे एग्जाम ऐसे दिए हैं जब ये गलती मैंने की है। उस गलतियों को सीख सीख के उसके बाद एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लिया कि जितना आता है ना, और जब हम ये सोचते हैं ना कि जितना आता है वो मुझे बेस्ट लिखना है, 1 2 वर्ड मुझे नहीं आएंगे, मुझे उसकी परवाह ही नहीं करनी, उसके बाद कभी कोई एग्जाम खराब गए ही नहीं। क्योंकि 2 4 वर्ड जो आते थे उनको इजीली छोड़ देते थे, लेकिन बाद में उसमें से भी 1 2 ठीक हो जाते थे। तो क्या था, 1 2 वर्ड की वजह से फिर हम सारा ही पैसेज खराब कर लें, इट इज इट इज नॉट गुड फॉर अवर एग्जाम। तो आप ध्यान रखिए ऐसा नहीं करना। और एक और पॉइंट है, कीप वॉकिंग विद फियर। देखिए डर लगेगा, डर सभी को लगता है। कितना बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, उसको मैदान में चाहे 10 साल हो गए हो खेलते हुए, लेकिन वो जब भी जाएगा मैदान में उसको कुछ सेकंड के लिए डर लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब वो नेचुरल अपने गेम में खेलने लग जाता है, बिजी हो जाता है, वो डर दूर सब दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर है बहुत अच्छा, उसको स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाने से पहले भी उसको चाहे 10 साल हो गए उसको स्टेज पे जाते हुए, लेकिन जब भी वो जाएगा उसको डर लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डरे बिना कि कहे कि डर तो खत्म ही हो जाएगा। ले वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट लगता ही लगता है, नेचुरल है। लेकिन उसके साथ ही आप काम करते रहिए, उसके साथ ही आप आगे बढ़ते रहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और कुछ चीजें एग्जाम वाले दिन ध्यान देने की जरूरत है, कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत दूर से आके कहीं मैनेज कर रहे हैं वहां रहने का, तो प्रॉपर अपनी व्यवस्था पहले कर लें। और जो स्टूडेंट सेम डे जाने वाले हैं वो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें। और कोशिश करिए कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था से एग्जाम देने जाएं जिससे आपका माइंडसेट खराब ना हो इन द सेंस कि कई बार हम बहुत ज्यादा फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, या किसी ऐसे हम मान लीजिए सफर पे चले जाते हैं कि बहुत दूर है और हम सेम डे ही निकल रहे हैं, अर्ली 3 4 बजे उठ के ही निकल रहे हैं। उससे क्या है, हमें ना तो रात को सो पाएंगे ना सुबह हमारी नींद पूरी हो पाएगी। उससे क्या होगा, हम पेपर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपका एग्जाम की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैनेज करके, या तो एक दिन पहले आप स्टे करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए चीजों को, तब आपका एग्जाम अच्छा हो पाएगा। तो आई होप कि जो ये चीजें मैंने डिस्कस की, अभी कुछ और पॉइंट अगर दिमाग में आए तो एक और वीडियो आ जाएगा। अभी जो पॉइंट्स डिस्कस करने के दिमाग में आ रहे थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। आपको भी लगता हो अभी भी कोई चीज मिसिंग हो वीडियो में या आपकी तैयारी में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और शेयर करिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको तैयारी
जो कर रहे हैं इस एग्जाम की और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। आप बढ़िया करके आए पेपर, सिलेक्शन ले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।